नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली नॉट बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर हम उस सेगमेंट में जाएं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल फॉर इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम बात करें ऐसे सामाजिक तौर पर या लोगों की जानकारी के लिए, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं लीवर कैंसर के बारे में, क्योंकि कैंसर कोई भी टाइप का हो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को कैंसर की वजह से खोया है। और अगर आपके घर में कभी भी कैंसर हुआ है ना, यू कैन रिलेट दैट कि कितना पेनफुल होता है कैंसर। वो जो पेशेंट होता है, आप उसको देखते हो ना, जो आप उसे देख करके रो दोगे। जो कीमोथेरेपी होती है, इट्स लाइक अ बर्निंग बॉल इन योर बॉडी। एंड इमेजिन दैट कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ जलता हुआ डाला जा रहा है, एंड इट्स सो पेनफुल। तो इससे कैसे बच सकते हैं, इसके क्या उपचार हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि उस स्टेज तक हम ना पहुंच पाएं, क्या फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हाल ही में दीपिका कक्कड़ है, इनको कैंसर हुआ था। तो ये हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैंसर जो डिसीज़ है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हाल ही में इनको स्टेज 2 का लीवर कैंसर हुआ, तो इसके बारे में जानकारी मिली, एंड फिर वो ऑल ओवर सोशल मीडिया काफ़ी स्प्रेड हो रही है। अब ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि आखिर ये लीवर कैंसर होता क्या है। तो देखिए, लीवर कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में जो सेल्स हैं वो अनियंत्रित रूप से बदलने लगते हैं आपके, ठीक है। इनमें बदलाव होता है और ये बढ़ते रहते हैं, तथा ये बढ़ करके आपके एक ट्यूमर बन जाता है। पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में स्थित लीवर ब्लड को डिटॉक्स करने के साथ साथ जरूरी प्रोटीन बनाने और पाचन में भी मदद करता है। कई बार कह दिया जाता है ना कि बाहर का ज्यादा मत खाओ, ऑयली मत खाओ, क्योंकि आपका लीवर क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पाचन में काम करता है। अगर आपका लीवर ठीक नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा नहीं होगा, राइट। साथ ही साथ ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो भी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर ये लीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लीवर कैंसर होता है तो सामान्य लीवर सेल्स उत्परिवर्तित होती हैं और असामान्य रूप से फिर बढ़ने लगती हैं, जो कि लीवर की जो काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, लीवर की काम करने की क्षमता को ये रोक देती हैं। आगे आते हैं, ये जो लीवर कैंसर है जिसको हम यकृत भी कहते हैं, इसके क्या प्रकार हो जाते हैं ये समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये एक यकृत कैंसर का सबसे आम रूप है, जो सबसे ज्यादा लोगों को अगर लीवर कैंसर होता है तो इसी टाइप का लीवर कैंसर होता है। सेकंड होता है इसका इंट्रोहेपेटिक कैंसर। ये क्या है, तो ये आपके लीवर में पित्त नली का कैंसर कहा जाता है, जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा भी कहते हैं। और ये सभी प्राथमिक लीवर कैंसर के मामले का लगभग 10% से 20% होता है कि जिनको प्राथमिक कैंसर हो रहा है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। हेपेटिक एंजियोसार्कोमा ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार होता है। अगर मैं बात करूं लीवर कैंसर में, ये 1% चांसेस होते हैं इसके, जो आपके लीवर कैंसर के मामले आते हैं उसमें से 1% चांसेस होते हैं कि आपको ये हेपेटिक कैंसर होगा, ठीक है। ये कैंसर आपकी यकृत में जो रक्त कोशिकाएं हैं इनकी परत से शुरू होता है और एंजियोसार्कोमा या अन्य अंगों को प्रभावित ये कर सकता है। लीवर कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि लीवर कैंसर है। जो अगर तीनों प्रकार के, जो ऊपर हमने लीवर कैंसर के 3 प्रकार देखे, इन तीनों प्रकार में आपको कुछ लक्षण सेम दिखाई देंगे। गहरे रंग का पेशाब या ग्रे या हल्का मल आपका आएगा। अस्पष्टीकृत चोट, थकान, आपको पता नहीं चलेगा कि पेन कहाँ हो रहा है, आपको लगेगा कि बस कहीं मेरे को चोट लग गई है बॉडी में एंड इट्स पेनिंग, तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो दर्द होता रहेगा। थकान अगर आपको आ रही है, फीवर आपको आ रहा है, आपके शरीर के दाहिनी ओर और पसलियों के ठीक नीचे सख्त उभार या गांठ आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। खुजली वाली अगर त्वचा हो रही है, भूख नहीं लग रही है, बिना किसी कारण के आपका वजन कम होता जा रहा है, समुद्री बीमारी या उल्टी आप देखिए, आपके शरीर के ऊपर दाहिने हिस्से में दर्द या पेट में सूजन हो रही है, पीलिया के कारण आपकी त्वचा और आंखों का जो हिस्सा है वो पीला पड़ गया है इस तरीके से, तो आप अगर ऐसी कुछ भी आपको डिसीज हो रही है, जस्ट गो फॉर दिस टेस्ट, मे भी आपको कैंसर हो सकता है। यकृत कैंसर के प्रारंभिक चेतावनी के संकेत क्या होते हैं, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो कैसे समझ पाओगे। देखिए, हम लोग ना बहुत अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इवन आप क्या, मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती हूँ कई बार, मैं चीज़ों को लेट जाने दो यार, देख लिया जाएगा। बट सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें। हम अभी हमेशा सेकेंडरी चीज़ों को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं। घर की महिलाओं के स्पेशली मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जिस घर में हैं और जिस रोल को अदा कर रही हैं, तो अपने आप को स्वस्थ ज़रूर रखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, जस्ट गो फॉर चेकअप,
हर 6 महीने में कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें ये टेस्ट भी होते हैं और इनको ज़रूर करवाइए, बिकॉज आप हैं तो आपकी फैमिली है। इफ़ यू आर नॉट देयर देन वो पूरी फैमिली कौन संभालेगा। तो महिलाओं और पुरुषों सभी के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे आते हैं। दुर्भाग्य से आपको बिना किसी लक्षण के बहुत कम उम्र में ही लीवर कैंसर हो सकता है। ये रियलिटी है कि शायद आपको नहीं भी पता चलेगा। और लीवर कैंसर की देयर इज नो एज, ये आपको 12, 13, 14, 15 साल में भी देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही घातक है। अगर आप चिंतित हैं तो अपने जोखिम का आकलन करने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जरूर पूछें। वो आपको लीवर के स्वास्थ्य और कार्य की जांच करने के लिए आपको बताएंगे कि कब कब आपको जांच करनी है। यकृत कैंसर के कारण लीवर कैंसर तब होता है जब कोई चीज स्वस्थ लीवर कोशिकाओं को डैमेज करने लगती है, उसके डीएनए को खराब करने लगती है। डीएनए में वे जीन होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, और हम सभी के पास ऐसे जीन होते हैं जो कोशिकाओं को बताते हैं कि उन्हें कब बढ़ना है और कब नहीं बढ़ना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, ऑक्सोइन कोशिका जो आपकी होती है ये बढ़ने और विभाजित होने में मदद करती है। ट्यूमर सप्रेसर जीन कोशिकाओं को अनियंत्रित करने से, गुणा करने से रोकते हैं इनको, और वे भी यह सुनिश्चित करते हैं कि कोशिकाएं तब आपकी काम करना बंद कर दें जब उन्हें काम करना बंद करना चाहिए या फिर वो मर जाए। ठीक है, जब हमारा डीएनए उत्प्रेरित होता है या बदलता है तो हमारी कोशिकाओं को नए निर्देश मिलते हैं, और कुछ चिकित्सा स्थितियां और अन्य जो समस्याएं हैं वो आपके लीवर के डीएनए को प्रभावित कर सकती हैं और लीवर कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जोखिम, लीवर कैंसर के लिए सबसे आम जोखिम कारक लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी संक्रमण है। अगर आपको लंबे समय से हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण है तो जस्ट गो फॉर दिस टेस्ट। मे बी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है तो मे बी आपको कैंसर हो सकता है। ये संक्रमण जो है वो आपका सिरोसिस का कारण बनता है, और सिरोसिस से लीवर कैंसर आपको हो सकता है। तो एक प्रोसेस है, हेपेटाइटिस टू सिरोसिस, सिरोसिस टू योर लीवर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इससे पहले ही जाकर के जांच करवा लें। अन्य गतिविधियां या स्थितियां जो आपके लीवर कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, उनमें अल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ हैं उनका आपको अत्यधिक सेवन नहीं करना है। चयापचय संबंधी जो शिथिलता है, इससे संबंधित स्टोटिक यकृत रोग आपको हो सकते हैं। मोटापा कम करिए, अगर मधुमेह है तो उस पर ध्यान दीजिए। तंबाकू इस्तेमाल मत करिए। निदान और इसके परीक्षण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्टर लीवर कैंसर का निदान कैसे करते हैं? देखिए, आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी शारीरिक जांच करेगा। वे आपके लक्षणों के बारे में आपसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या लक्षण है। तो यहाँ पर एक एंजियोग्राम होता है। ये क्या होता है एंजियोग्राम? ये परीक्षण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आपके यकृत की जो वाहिनियां हैं इनकी जांच करते हैं, और उससे फिर पता लगाया जाता है कि आपका कैंसर किस प्रकार से है। रक्त परीक्षण, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैंसर के लिए आपका रक्त परीक्षण भी कर सकते हैं और वे लीवर के फंक्शन की जानकारी इकट्ठा करते हैं। सिटी स्कैन, ये परीक्षण आपके लीवर की जो विस्तृत तस्वीरें हैं वो लेता है और प्रदाताओं को ट्यूमर का आकार कितना है, किस तरीके से वो फैल रहा है, इस पर जानकारी देता है। इसके बाद आपको होता है ERCP परीक्षण। ये प्रदाता आपकी यकृत में पित्त कैंसर का निदान करने के लिए परीक्षण किया जाता है। लीवर अल्ट्रासाउंड, ये परीक्षण आपके लीवर के अंदर की तस्वीरें लेता है। और MRI, ये परीक्षण कुछ बड़े चुंबक, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें आपके लीवर के अंदरूनी हिस्से की जो इमेज है वो पूरी तरीके से स्पष्ट देखी जा सकती है। यदि रक्त और अन्य परीक्षणों से आपके लीवर के कैंसर का पता नहीं चलता है तब क्या किया जाता है? तो लीवर बायोप्सी करवाया जाता है फिर आपका। और लीवर कैंसर के निदान की पुष्टि करने के लिए बायोप्सी सबसे विश्वसनीय माना जाता है कि भैया उसमें ये एग्जैक्ट चीजें पता चल जाती हैं, कौन सा स्टेज है, क्या है, कितना हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितना काम कर रहा है, ये सारी चीजें सब बायोप्सी में आ जाती हैं। लीवर कैंसर के चरण क्या होते हैं? स्टेज 1, स्टेज 0 कह सकते हैं, या फिर इसको प्रारंभिक चरण भी कह सकते हैं। ये आपके होते हैं। दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 का कैंसर है, यानी कि 1 वो पार कर चुकी है। इसमें आपके लीवर में एक ही ट्यूमर है। ट्यूमर का आकार 2 सेंटीमीटर से कम या लगभग 4/5 इंच का होता है, और रक्त परीक्षण से पता चलता है कि आपका बिलीरुबिन स्तर सामान्य है। तो यहाँ पर पता नहीं चल पाता स्टेज 1 में ज्यादातर। स्टेज 2 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ट्यूमर है इसका माप 5 सेंटीमीटर से बढ़ने लगता है, 2 इंच हो जाता है। स्टेज 2 लीवर कैंसर में ऐसे मामले शामिल हैं जहां आपके पास कई ट्यूमर हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, और कैंसर चरण में लीवर कैंसर शामिल हो जाएगा जो रक्त वाहिनियों तक आपका फैल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके कैंसर जो पहले एक ट्यूमर था अब वो धीरे धीरे करके ट्यूमर बढ़ने लगेंगे। चरण 3 या चरण B की बात करते हैं, तो आपके पास एक से अधिक ट्यूमर है, या एक 5 सेंटीमीटर बड़ा है या फिर उससे भी बड़े हो जाएंगे। आपके लिम्फ नोड्स, बड़ी रक्त वाहिनी या किसी अंग में जो लीवर है, लीवर का कैंसर है, वो फैलने लगा है। स्टेज 4, आपके शरीर के अन्य स्थानों पर भी लीवर कैंसर हो जाएगा। फेफड़े और हड्डियां सभी प्रभावित हो जाएंगी। यू नो व्हाट, व्हेन आई रीड इट, जब मैं अभी से पढ़ रही हूँ, आई फील सो स्कैरी, बिकॉज आपके बॉडी में लीवर में एक छोटी सी गांठ है, एक छोटा सा ट्यूमर है,
अब वहाँ पे 4-5, आप इमेजिन जस्ट करो वो कितना दुखदाई होगा। इसीलिए अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें कि इस स्टेज तक ना पहुँचे। प्रबंधन और उपचार, इसमें आपकी कीमोथेरेपी की जाती है। कई बार आपका कीमो वायलेजेशन होता है, इम्यूनोथेरेपी होती है, विकिरण चिकित्सा होती है, रेडियो इमोबिलाइजेशन होता है, लक्षित चिकित्सा होती है, पृथक करना, हटा दो काट करके, हेपेटोस्टमी होती है, या फिर यकृत प्रत्यारोपण, लीवर का ट्रांसफॉर्म होता है वो कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट सिचुएशन और क्या चीज़ें उस पर। हर बार ये सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोकथाम, हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगाते रहें। हेपेटाइटिस सी से स्वयं को सुरक्षित रखें। धूम्रपान अगर करते हैं तो छोड़ दें। आपको धूम्रपान बंद करने के लिए अगर किसी की सलाह लेने की आवश्यकता है या फिर कोई सेंटर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें। कम कर दें शराब पीना। उपयुक्त वजन पर अपना ध्यान रखें। लीवर की बीमारी, मधुमेह, मोटापा, इसको नियमित आप जांच कराते रहें। अधिक मात्रा में शराब पीते हैं तो उसको तुरंत छोड़ दें। इस तरीके से आप अपने लीवर को बचा सकते हो। ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय जाती है इस बिंदु पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।